योजनाएं आज लोकार्पित की गई हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी है। 2 बड़े बड़े ब्रिज हैं जिनका लोकार्पण अभी संपन्न हुआ है। मल्टी लेवल पार्किंग की योजनाएं हैं, व्यावसायिक शिक्षा की हैं, चिकित्सा शिक्षा की हैं, स्वास्थ्य की हैं। यानी हर एक ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन सुविधाओं को विकसित करने के लिए शासन स्तर पर क्या पहल होनी चाहिए, ये स्मार्ट सिटी मिशन के अनुरूप प्रदेश के अंदर 17 ऐसे नगर निगम हैं जिनको 10 भारत सरकार के सहयोग से और 7 को राज्य सरकार अपने स्तर पर कन्वर्जेंस के माध्यम से स्मार्ट सिटी के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आम जन की सुविधा को बेहतर करने के लिए, उनके आवागमन को बेहतर करने के लिए, पार्किंग की सुविधाओं की बढ़ोतरी करने के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों, वे माननीय सांसद, माननीय विधायक, पार्षदगण, महापौर और चेयरमैन, इन सबके सहयोग से 60 ऐसे शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के जो अभियान चल रहे हैं, उसी के क्रम में आज लखनऊ की इन परियोजनाओं का माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपना मूल्य समय देकर के आज इस कार्यक्रम के साथ वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं के माध्यम से ही आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन और उनके जीवन को एक नई दिशा दी जा सकती है। प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन प्रयास करने का हर संभव उपाय करती है। उसी के क्रम में आज प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक संजाल बिछाया जा रहा है। आप याद करिए कि 14 वर्षों तक इस प्रदेश को कहां लोगों ने पहुंचा दिया था। 14 वर्षों में 2003 में जब माननीय राजनाथ सिंह जी ने प्रदेश की मुख्यमंत्री पद को छोड़ा था, उसके उपरांत प्रदेश जिस अवनति की ओर गया, हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश पिछड़ता गया और अंततः परिणाम क्या था? आबादी में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की आबादी वाला राज्य, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम आर्थिक संभावनाओं को देखते थे तो हम लोग देश और दुनिया के सामने कहते थे कि उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था है। निवेश की संभावनाओं को टटोलने की बात जब आती थी तो हम लोग कहते थे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 12वें और 14वें स्थान पर है। यानी 12 से 14 राज्य ऐसे थे जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उत्तर प्रदेश से सरल था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1947 में जितनी थी, आजादी के बाद कोई विजन विकास का न होने के कारण, आम जन की व्यवसाय और रोजगार के लिए कोई भी इस प्रकार का प्लेटफॉर्म न दिए जाने के कारण लगातार प्रदेश पिछड़ता गया, प्रति व्यक्ति आय पर प्रतिकूल असर पड़ता गया और अंततः उत्तर प्रदेश अराजकता, दंगा और अव्यवस्था और गुंडागिर्दी का शिकार हो गया। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने अपनी स्वयं की पहचान का एक संकट खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 2012 से 17 के बीच में आप देखेंगे, 5 वर्ष में एवरेज तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था। दंगा में एक पक्ष का ही व्यक्ति नहीं मरता था, जन और धन की हानि दोनों ओर से होती थी, लेकिन अंततः ये जन और धन की हानि राष्ट्रीय क्षति होती थी, प्रदेश को पीछे धकेलता था, प्रदेश के विकास को बाधित करता था और यहां के नौजवानों के रोजगार पर, उनके जीवन की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का कार्य करता था। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले
2017 में 2016-17 में 14वें स्थान पर था। आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी। और उसके परिणाम आए भी। कोरोना कालखंड में जब हम निवेश ढूंढ रहे थे, चीन से निवेश भाग रहा था, दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा थी। भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में जो स्थान प्राप्त किया, अब देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होनी थी, कौन राज्य लेके जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में 5,000 करोड़ रुपए की सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की और वहां पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया यानी पूरी तरह प्रस्तुत थी इस महामारी के सामने, तब उत्तर प्रदेश ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का निवेश उत्तर प्रदेश में करने में सफलता प्राप्त की। इसका परिणाम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार का माहौल दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में लोग कहते थे क्या होगा उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा हमने 6ठी अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, चाहे वह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का है, नेपाल से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के बन रहे हैं, बिहार से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी हमारी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी होगी ये 4 लेन की होगी। और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन बनेंगी। और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि देश के अंदर कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। और मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, उत्तर प्रदेश वासियों का है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस एक नई सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं।